हेलो दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल प्राचीन भारतीय रोचक कथा में। राधे राधे दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जन्माष्टमी के महत्व को बताना चाहूँगी कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, खीरा क्यों काटते हैं और इसका हमारे देश में, हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी क्या है। तो जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है जो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष अंधेरे फकवारे की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर हम जन्माष्टमी की कहानी की बात करें तो भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। कंस देवकी का भाई था और उसने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। कंस इतना अत्याचारी था कि उसने अपने बहन और बहनोई को ही कारागार में डाल दिया था और उनके बच्चों को एक एक कर मार दिया था। फिर भगवान विष्णु ने सोचा कि अब अवतार लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए कृष्ण का रूप लिया और वो देवकी के 8वें पुत्र हुए। अगर हम कृष्ण अष्टमी तिथि की बात करें तो अष्टमी तिथि को ही कृष्ण का जन्म क्यों मनाया जाता है। तो कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए यह तिथि जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। बात करें रोहिणी नक्षत्र की तो कुछ मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए यह त्यौहार रोहिणी नक्षत्र के साथ मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है जो प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक है। असत्य पर सत्य की विजय की ये स्टोरी है। जो जन्माष्टमी बुराई पर अच्छाई की जीत और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भक्ति और प्रेम का पर्व है ये। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम को व्यक्त करता है, समाज में एकता बनाने का कार्य करता है, एक समुदाय बनाने का कार्य करता है। तो अगर हम व्रत की बात करें तो इस त्यौहार पे बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। कोई लोग निर्जला व्रत करते हैं, कोई लोग पानी पीकर व्रत करते हैं, कोई लोग फल खाकर व्रत करते हैं। मतलब जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी भक्ति, जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसकी बॉडी जैसा मतलब सह सकती है, उस हिसाब से लोग व्रत करते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना भी बहुत अच्छे से करते हैं, भगवान को बहुत सुंदर से सजाते हैं और भगवान के पसंद की चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाती है। जैसे आजकल तो लोग टॉफ़ी वगैरह भी चढ़ा देते हैं, लेकिन टॉफ़ी चढ़ाई नहीं जाती क्योंकि टॉफ़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली होती हैं जो वैष्णव के लिए सही नहीं है। तो इसमें माखन चढ़ाया जाता है, मिश्री चढ़ाई जाती है, फल चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से खीरे भी चढ़ाए जाते हैं जो बहुत ही शुद्धता का प्रतीक है। तो इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के भजन को गाते हैं और मतलब कीर्तन करते हैं मंदिरों में, घरों में, भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। ये इसमें दही हांडी जो होती है इसका विशेष महत्व है। लोग जगह जगह पे, खासकर मंदिरों के पास, चौराहे के पास दही हांडी का प्रोग्राम रखते हैं और इसमें हांडी फोड़ी जाती है। मान्यता ऐसी है कि कृष्ण भगवान दही की जो हांडी होती थी उसे फोड़ देते थे, तो उनके बाल लीला को इस तरह से दर्शाया जाता है। और अगर हम सजावट की बात करें तो लोग मंदिरों को, घरों को, मोहल्लों को, सड़कों को, गलियों को सजाते हैं ताकि हमारे भगवान आएँ और देखें कि कितना अच्छा सजावट है। और जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और ये प्रेम, भक्ति और सामाजिक एकता का महत्व को दर्शाता है। और हम बताने वाले थे कि खीरा क्यों काटते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म का प्रतीक है खीरा। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसकी नाभि का छेदन करके नाल काटना की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक है, ऐसा लोग आसपास के कहते हैं, और इसे काटकर भगवान कृष्ण को देवकी के गर्भ से अलग करने का रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर
माता देवकी से भगवान कृष्ण को अलग करने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान का जन्म होता है खीरे को काटकर। और यह भी माना जाता है कि खीरा बहुत ही शुद्ध और पवित्र फल है जिसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग भी भगवान कृष्ण के पास चढ़ी हुई खीरे को ग्रहण कर लेंगे, जो स्त्रियां जो माँ नहीं बन सकती या जिन्हें संतान प्राप्ति का सुख चाहिए, तो वो उस खीरे को खा सकती हैं, ऐसा आसपास के लोग कहते हैं, बाकी पता नहीं। तो ये स्टोरी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद यहाँ तक अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है। और राधे राधे और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो।